पापा भी ये बोलते हैं, बेटा पापा की तो जानकारी उससे अभी उठवा लेंगे, चिंता मत कर बेटा। लड़के आए ना तो पिट के मत आना, जानता है ना तू किसका बेटा है, अगर पिट के आ गया तो ध्यान रखना, अच्छी बात नहीं है, मैं भी तुझे मारूंगा। ये सिखाया गया बच्चों को। सत्य के मार्ग का दरवाजा खुल जाए और इसका माध्यम होता है संतों की संगत की जाए, सच का साथ दिया जाए और जो गलत आदर्श हैं वो हमारे आदर्श नहीं हो। अनमोल की बात समाज को सुधारने में, आपके जीवन को शांति से चलाने में एकदम सच है। अनमोल, यहाँ तक देखा गया है कि जो फीमेल है उनके साथ जाती होती है, लेकिन लास्ट में जाके हमने कई बार सुना है कि वो डाकू हसीना बन गई। एक फीमेल होकर भी उन्होंने कितने लोगों को मार दिया, जंगलों में रहती है, लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो उनके साथ में कहीं अन्याय हुआ है, तो वहाँ समाज जो है वो उसको डाकू बनाने में सहयोग दे रहा है। तो उस औरत की मनस्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ठीक वैसी बात है कि बलात्कारी समाज के नियमों के कारण बलात्कारी बन जाता है कई बार, लेकिन नाम उसका लगा दिया जाता है क्योंकि वो आदमी है, नाम लगा दो इसका कि बलात्कारी है। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हुई, ऐसी क्या नीतियां बनाई गई, ऐसे किस समाज का निर्माण किया गया जो कि बार बार बलात्कारी पैदा कर रहा है, कड़ी से कड़ी सजा उसके लिए लगाई जा रही है, फिर भी वो बलात्कार कर रहा है। तो उस महिला के साथ भी ऐसी क्या कंडीशन हुई होगी कि उसने ऐसी स्थिति को जन्म दिया कि वो खुद डाकू बन गई या खुद गुंडा बदमाश बन गई। वो फीमेल है, उसकी हालत खराब है, वो जानती है कि मुझे प्रेम भाव से रहना था, वो नहीं करना चाहती थी ये सब, लेकिन पीछे कैसे हटे? तो सिचुएशन इंसान ने पैदा नहीं की, सिचुएशन, वो जो नीतियां, वो जो नियम है, वो सब मिलके पैदा करते हैं। एक व्यक्ति कभी भी अपराधी नहीं होता, जबकि सजा एक व्यक्ति को दे दी जाती है और ये बोला जाता है कि इसको सजा मिली है ना तो अब लोग सुधर जाएंगे। कितनी बड़ी से बड़ी सजा का प्रावधान हुआ पूरी दुनिया में, लोग एक दूसरे देश की तारीफ करते रहते हैं कि देखो वहां कितनी कड़ी सजा है, वहां सब कुछ सही चल रहा है। आप ढंग से वहां रह के तो देखिए, सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सबकी अपनी अपनी दुर्दशाएं हैं, आप एक बार आंखें खोल के तो देखिए। लेकिन जहां सही है थोड़ा बहुत, वो सही उन नियमों को समझने से है कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। पूरा की पूरा सामूहिक प्रयास होता है, एक व्यक्ति की गलती नहीं होती। बलात्कारी भी इस तरह से जन्म लेते हैं, औरत ने अगर कोई अपराध किया है वो भी इस तरह से जन्म लेती है, आदमी भी इस तरह से जन्म लेता है। तो ये जो दादा बने, ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हुई? दादा को मजा आया जब उसने कोई दादागिरी करी तो उसका कॉलर ऊंचा हुआ, लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है। छोटे से बच्चे को बुलाया था, अरे तेरे को सुना गया, अरे तेरे को सुना गया, अरे तेरे को खाने को दिखाया गया, तेरे को सुना गया, अरे मैं नहीं सुनूंगा, मैं मारने जा रहा हूं इसको। जब तक वो बच्चा उसको मार नहीं लेगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब फिर वो कॉलर ऊंचा करके निकलेगा, देख मैं मार आया। छोटे से बच्चे के मन में ये चीज डाली जा रही है। बच्चों को भी ये नहीं सिखाया जा रहा कि ये गलत चीज है। पापा भी ये बोलते हैं, बेटा पापा की तो जानकारी उससे अभी उठवा लेंगे, चिंता मत कर बेटा। लड़के आए ना तो पिट के मत आना, जानता है ना तू किसका बेटा है, अगर पिट के आ गया तो ध्यान रखना, अच्छी बात नहीं है, मैं भी तुझे मारूंगा। ये सिखाया गया बच्चों को। तो जब ये बच्चों को सिखाया जाएगा तो ये सामूहिक प्रयास होगा, ना कि एक व्यक्ति की गलती होगी। तो उस औरत की गलती नहीं है सर, वो लौट के वापस नहीं आ सकती। औरत अकेली अपराधी नहीं होती है, और सच तो ये है कि एक बार अपराध की दुनिया में जाने के बाद में वापस आ नहीं सकता, बल्कि उसको आने भी नहीं दिया जाता है। अनमोल, सारी दुनिया इन दादाओं से, डॉन से, इनसे डरती है, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े डॉन का प्रोग्राम मुंबई में किया था। जब उनकी एंट्री होती है, उनकी एंट्री पर ही दहशत होती है। मेरा भी नया अनुभव था। तो जब भी आते हैं, किसी से बात भी करते हैं तो गले पर हाथ रख के करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो। पूरा वातावरण टेंशन का हो जाता है। इसमें सबको डर लगता है, लेकिन मेरी सोच अलग है। आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या उनको हमसे ज़्यादा डर लगता है जो इतने लोगों को लिए फिरते हैं? कोई जादूगर महफिल में जादू दिखा रहा है, सबसे ज्यादा उस जादू की हकीकत कौन जानता है? जादूगर खुद। उस जादू की पोल पट्टी कौन जानता है सबसे ज्यादा? जादूगर खुद। पब्लिक समझने की कोशिश करती है, पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक में भी एक आध व्यक्ति जान जाता है, लेकिन सबसे बड़ी पोल किसको पता होती है? जादूगर को। तो जब गुंडा बदमाशी की, दादागिरी की टेंडेंसी किसी के मन में आती है और डर वो पैदा करता है समाज में दूसरों को डराने के लिए, तो सबसे बड़ी पोल उसको खुद को पता होती है। इसलिए सबसे बड़ा डरपोक व्यक्ति वो दादा ही होता है। मैं लोगों को समझाता समझाता थक गया कि जो डरा रहा है वो सबसे बड़ा डरपोक है। वो तभी तो अपनी जेब में पिस्टल लेता है, वो तभी तो हथियार अपने घर में रखता है। उसको पता है कि अगर मैं कभी हत्या चढ़ गया तो मेरा काम लग जाएगा। तो सबसे बड़ा डर उनमें ही होता है। वो अपने ग्रुप को बनाते हैं, वो अपना ध्यान रखते हैं, ऐसी जगह पे वो कदम नहीं रखते कि घेर के उनको कोई नहीं मार लेगा। ये सब कहने की बातें होती हैं कि तेरा भाई सीना चौड़ा करके बाहर निकलेगा, तेरा भाई ये कर लेगा, तेरा भाई वो कर लेगा। कुछ भी नहीं होता। 1 मिनट लगती है साहब। प्राकृतिक देन है मृत्यु। शरीर में कितनी जान है?
1 सेकंड लगता है, छोटा सा बच्चा मार जाता है। ये हथियारों का जो आवागमन हो गया घरों में, अवैध हथियारों की तस्करी होती है, इनसे 2 मिनट में मार जाता है कोई किसी को भी। 1500 2 हजार में बच्चे मार के आ जाते हैं। और असरतें क्या है छोटी सी, नशा करते हैं साहब, धंधा करते हैं साहब 2 नंबर का, तो वो पूरा नहीं होता। इच्छाएं पाल ली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े हैं, तो फिर यही काम करेंगे। तो इसी तरह से आपका समाज चलता है सर। अगर मैं कोई भी चित्र गलत दिखा रहा हूं तो तुरंत मुझे बताएं आप।